नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी स्थिति जो किसी के भी साथ हो सकती है। आप पुलिस थाने गए अपनी शिकायत लेकर, लेकिन पुलिस ने आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। तो ऐसे में खासकर जो नए कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता 2023, उनके तहत क्या रास्ते हैं? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, इन नए प्रावधानों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है, अपनी शिकायत बताता है, पर उनकी सुनवाई नहीं होती, शिकायत दर्ज नहीं होती। पहला कदम क्या होना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहला और सबसे बुनियादी कदम जो है वो है अपनी शिकायत को लिखित रूप में देना। और सिर्फ देना ही नहीं, बल्कि उसकी एक रिसीविंग मतलब एक पावती स्टैंप लगवाकर पुलिस स्टेशन से जरूर लेना। अच्छा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है आगे के लिए। ये पहला रिकॉर्ड है कि आपने शिकायत दी है। समझ गया। मतलब सबसे पहले तो कागजी कार्रवाई पूरी करनी है, लिखित शिकायत और उसकी पक्की रसीद। ठीक है, लेकिन मान लिया ये कर भी लिया, लिखित में दे दिया, रिसीविंग भी ले ली, पर थाना फिर भी टालम टोल कर रहा है, एफआईआर नहीं लिख रहा, तब क्या करे कोई? हाँ, ये भी होता है। अगर थाने के लेवल पर आपकी बात नहीं बन रही है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, तो अगला कदम है पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के पास जाना, या एसपी से भी कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हो जैसे डीआईजी या आईजी, तो उनके पास अपनी वही लिखित शिकायत जो थाने में दी थी अब इन वरिष्ठ अधिकारी को भेजनी है। और बेहतर है कि इसे रजिस्टर्ड डाक से भेजें, मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट एडी से। रजिस्टर्ड पोस्ट एडी से? इस पर आप जोर दे रही हैं, इसका कोई खास कारण? मतलब क्यों जरूरी है ये? रजिस्टर्ड डाक इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक तरह का पक्का सबूत होता है आपके पास। पोस्ट ऑफिस की रसीद होती है और जब वो डिलीवर होती है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट ड्यू स्लिप वापस आती है। तो ये कानूनी तौर पर साबित करता है कि आपकी शिकायत उस वरिष्ठ अधिकारी के ऑफिस तक पहुंच गई है। आपके पास एक प्रमाण रहता है। अच्छा, ये तो हुई विभागीय स्तर पर मामले को ऊपर ले जाने की बात। पहले थाना, फिर एसपी या उससे ऊपर। लेकिन अगर यहां भी बात ना बने, मान लीजिए एसपी साहब को चिट्ठी भेज दी, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दी, सबूत भी है, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ, एफआईआर तब भी दर्ज नहीं हुई। यही शायद मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है आम आदमी के लिए। अब क्या रास्ता बचता है? बिल्कुल, और यहीं पर जो नया कानून है, भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता यानी बीएनएसएस 2023, वो एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता देता है। अगर पुलिस अधिकारी, चाहे वो थाने के हों या एसपी स्तर के, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो बीएनएसएस की धारा 173 आपको अधिकार देती है कि आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। बीएनएसएस धारा 173, ये तो बहुत अहम जानकारी है। मतलब पुलिस ने नहीं सुनी, एसपी ने नहीं सुनी, तो सीधा कोर्ट। ये पहले वाले सीआरपीसी में भी था क्या कुछ ऐसा? हाँ, देखिए, सीआरपीसी में भी धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के पास जाने का प्रावधान था, लेकिन बीएनएस की धारा 173 इसे और स्पष्ट करती है। इसके तहत जो पीड़ित व्यक्ति है वो सीधे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में एक आवेदन, एक एप्लीकेशन दे सकता है। अच्छा, और उस एप्लीकेशन में क्या कहना होता है? उस एप्लीकेशन में आपको मजिस्ट्रेट साहब से अनुरोध करना होता है कि वो पुलिस को निर्देश दें, आदेश दें कि आपकी एफआईआर दर्ज की जाए और मामले की इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच शुरू की जाए। यानी मजिस्ट्रेट का सीधा आदेश पुलिस को। ये तो बहुत बड़ी बात है। इस एप्लीकेशन को देने का कोई खास तरीका, कोई फॉर्मेट होता है? क्या ध्यान रखना चाहिए? कोई बहुत जटिल फॉर्मेट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जरूरी हैं। आपको अपनी एप्लीकेशन में घटना का पूरा ब्यौरा देना होगा। क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये भी साफ साफ लिखना होगा कि आपने पहले पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी, उसकी तारीख बतानी होगी, और ये भी कि एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अगर एसपी को भी शिकायत भेजी थी तो उसका जिक्र भी करना चाहिए। और फिर बीएनएसएस की धारा 173 का हवाला देते हुए मजिस्ट्रेट से एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की प्रार्थना करनी होती है। प्रक्रिया तो सीधी लग रही है। थाने गए, नहीं हुआ तो एसपी, वहां भी नहीं हुआ तो मजिस्ट्रेट के पास धारा 173 में एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को और मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ और दस्तावेज या सबूत साथ में लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, और लगाने भी चाहिए। इससे आपका केस मजबूत होता है। जैसे जो मूल शिकायत आपने थाने में दी थी उसकी कॉपी, और जो रिसीविंग मिली थी उसकी कॉपी। अगर एसपी को शिकायत भेजी थी तो उसकी कॉपी और रजिस्टर्ड पोस्ट की रसीद, और अगर एडी स्लिप आई है तो वो भी। अच्छा। के पास कोई सबूत है,
मान लीजिए कोई फोटो, वीडियो, कोई मेडिकल रिपोर्ट या कोई और दस्तावेज जो घटना से जुड़ा हो, तो उसकी जानकारी भी दें या कॉपी लगाएं। और एक चीज, कभी-कभी पुलिस लिखित में भी दे देती है कि हम एफआईआर नहीं लिख रहे हैं। ऐसा होता है क्या? बहुत कम होता है ऐसा कि पुलिस लिख कर दे कि हम एफआईआर नहीं लिख रहे। ज़्यादातर वो बस टालते रहते हैं। लेकिन अगर किसी केस में ऐसा लिखित में मिला है तो वो कॉपी लगाना तो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो मतलब बीएनएसएस 2023 के तहत अब ये रास्ता और साफ हो गया है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज न करे तो नागरिक के पास धारा 27 का एक मजबूत हथियार है, सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाने का। ये जानना मुझे लगता है हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक विकल्प नहीं, ये तो एक कानूनी हक है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक कानूनी अधिकार है और कानून ने ये रास्ता इसीलिए दिया है ताकि पुलिस की जवाबदेही तय हो सके और आम नागरिक को न्याय पाने के लिए एक और दरवाजा मिले अगर पहला दरवाजा बंद पाया जाता है। सही बात है। तो ये थी जानकारी बीएनएसएस 2023 की धारा 173 के बारे में। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो नए कानूनी प्रावधान हैं, जैसे ये धारा 173, ये जमीनी स्तर पर पुलिस की कार्यशैली में कितना बदलाव ला पाएंगे और इन अधिकारों का इस्तेमाल करने में आम नागरिकों को असल में किन चुनौतियों का, किन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है, इस पर शायद आगे कभी और बात करेंगे। जी, ये विचार